हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक के बारे में। दोस्तों राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए दोस्तों। और वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके आयोजन के बारे में। तो अभी बात हो रही किसकी, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक के बारे में। इतना आपको याद रखना है साथियों। अब बात करते हैं आगे, चलो। देखो आयोजन की डेट देख लेना, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर। और शुभंकर की बात करता हूँ साथियों में, शुभंकर याद रखना, शुभंकर शेरू। शुभंकर शेरू, इसके बारे में अभी एग्जाम हुआ था किसका, देखो सीईटी में भी इसके बारे में पूछा गया था। और राजस्थान हाई कोर्ट में भी, जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में पूछा गया था कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का शुभंकर कौन था। तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा शेरू। क्या हो जाएगा? शेरू। तो एक एक चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी शुभंकर पूछा है, फिर थीम पूछ लेगा, या लेखक पूछ लेगा, या सहायक पूछ लेगा दोस्तों। तो इस चीज को आपको याद रखना है। थीम बात करें साथियों, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो, ये आपको याद रखना है। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलो। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अब चलते हैं आगे। देखो थीम की बात करते हैं। थीम सॉन्ग के लेखक याद रखना, मित्रोदय गांधी। कौन? मित्रोदय गांधी। और मोहम्मद इकराम कौन है? सहायक है। क्या है? सहायक है। देखो एम से याद रखना। इस देखो यहाँ से देखो मैं से स्टार्ट हो रही चीज़ें इसकी। देखो दोस्तों थीम सॉन्ग के लेखक कौन है? मित्रोदय गांधी। और सहायक भी मोहम्मद इकराम। कौन? मोहम्मद इकराम। ये आपको याद रखना है। कौन? मोहम्मद इकराम। देखो लेखक को याद रखना, मित्रोदय गांधी, मोहम्मद इकराम, चलो चलो रे साथीड़ा और शेरू। इस चीज को आपको याद रखना है साथियों। चलते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, उद्देश्य क्या है राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का? उद्देश्य क्या है? देखो इसको भी आपको देख लेना है। ग्रामीण खिलाड़ियों की खोज कर आगे लाना और उनकी प्रतिभा को तराशना साथियों, और उन्हें प्रोत्साहित करना, आमजन में खेल भावना को बढ़ावा देना, और राजीव गांधी खेल ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य। मतलब ये साथियों कि देखो ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को तराशना, तो देखो, और उनके खेल भावनाओं को बढ़ावा देना। तो ये इसका उद्देश्य है। मतलब ग्रामीण में जो भी खिलाड़ी है दोस्तों, जिसके अंदर प्रतिभा है, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। देखो खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जाएगा। तो याद रख लेना साथियों। और ये इसमें खेल, ये खेल रहने वाले दोस्तों, इसको डायग्राम से या चित्र से आप देख लो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से खेल रहने वाले, कौन से खेल नहीं रहने वाले साथियों, ये भी पूछा जाता है कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है। बस इतना सा आपको पूछा जाएगा। और अब चलते हैं आगे। देखो कैलेंडर की बात कर लेते हैं। जो ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर को, 29 अगस्त से 1 सितंबर से ये 4 दिन चलेगी ग्राम पंचायत स्तर पर। और ब्लॉक स्तर पर भी 4 दिन चलेगी। कब से कब तक? देखो 12 से 15 सितंबर तक, ये आपको याद रखना है। जिला स्तर पर 22 से 25 सितंबर तक, और राज्य स्तर पर 2 से 5 अक्टूबर तक, ये आपको देख लेना है साथियों। अब चलते हैं आगे। देखो ये आपको याद रखना। और चीजें याद रखो या नहीं रखो दोस्तों, एक तो पहला पेज मतलब शुभंकर याद रख लेना, थीम सॉन्ग याद रख लेना, और उसके लेखक याद रख लेना थीम सॉन्ग के, और ये खेल याद रख लेना। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। मतलब अगर राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक से कोई खेल बना साथियों, तो ये मोस्ट चीजों की गिनती में आएगा। मतलब एक एक चीज को आपको इनको देख लेना है। और को देखो या नहीं देखो दोस्तों, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखो खेल कितने याद रखना, खेल हो जाएंगे 6 हो जाएंगे खेल। इसमें देखो कबड्डी हो जाएगा, जिसमें वर्ग शामिल है बालक और बालिका, दोनों वर्ग यहाँ पर शामिल है। शूटिंग में ओनली बालक शामिल है, और खो खो में बालिका शामिल है, और वॉलीबॉल में बालक और बालिका शामिल है। टेनिस बॉल क्रिकेट में बालक और बालिका वर्ग शामिल है। हॉकी में बालक और बालिका वर्ग शामिल है। कौन सा खेल नहीं है दोस्तों? तो उसके अंदर दिया जाएगा बास्केटबॉल। हालांकि बास्केटबॉल अपना राज्य खेल है दोस्तों, लेकिन राजीव गांधी खेल ओलंपिक में इसको शामिल नहीं किया गया। कब?
देखो कब बना था ये 1948 के अंदर, ये आपको देख लेना है साथियों। और अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है और बास्केटबॉल आपको दिया हुआ हो दोस्तों, तो डायरेक्ट टिक मार देना बास्केटबॉल पे। चलते हैं आगे। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो चलते हैं अब आगे। देखो इस अवसर में मुख्यमंत्री ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया सहित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया। पहले कितने थी और अब कितने थी, ये भी आपको याद रखना। देखो स्वर्ण में बात करता हूँ, पहले 75 लाख थे, अब हो गए कितने, 3 करोड़। 75 से डायरेक्ट कितने, 3 करोड़। रजत की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर 50 लाख मिलते थे, लेकिन अब मिल रहे 2 करोड़। और कांस्य की बात करते हैं 30 लाख थी, 30 लाख से 1 करोड़। कितना, 1 करोड़, ये आपको देख लेना है। अब बात करते हैं देखो एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं। देखो स्वर्ण, स्वर्ण में पहले दिए 30 लाख, अब हो गए 1 करोड़। और रजत की बात करता हूँ 20 लाख, अब हो गए 60 लाख। और कांस्य की बात करता हूँ 10 लाख, और अब कितने हो गए, 30 लाख। ये आपको याद रखना है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ जैसे लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।